सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहिब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सतगुरु साहिब बंदी छोड़ जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समान निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमलो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहिब पुण्यात्माओं क्षमा करें, आज भी दास लेट एज यूजुअल कि नहाने जाना था, इस वजह से लेट होता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं पुण्यात्माओं। तो आपको मालूम है कि 8 बजने में 5 मिनट तो रह जाते हैं, जब आरती खत्म होती है 8 बजने में 10 मिनट पे, फिर दंडवत, फिर आशीर्वाद, फिर फोन भी आ रहे होते हैं, फिर उसके बाद नहाने जाना होता है, तो लेट हो रहा है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा के काम हमेशा समय पे होते हैं। दास का फॉल्ट, परमात्मा दिया करेंगे या नहीं तो 8:45 बजे टाइम करवा देंगे लाइव का। देखता है दास, एक आध दिन देखता है कि अगर जो परमात्मा दया करें कि वही शेड्यूल रहे, क्योंकि बहुत सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है पुण्यात्माओं। बहुत, क्या बोले दास, हर पल षड्यंत्र है यहाँ पे पुण्यात्माओं। कैसे ना हो, इस लोक की सदगुरुदेव जी कथा विडंबना, यहाँ के लोगों का कैरेक्टर सब बताए। जीव समझना चाहे, अपनी गिरबान में झांकना चाहे, तब उसे नजर आए ना यहाँ पे क्या क्या कमियां हैं। और
परमात्मा ने सत्संग में बताया कि काल भगवान ने सबकी रोल मार रखी है, कोई मान नहीं पा रहा। पुण्यात्माओं, जिस लोक में कथा सबको मालूम है कि क्या नाम है, भस्मासुर, पहले भस्मागिरी थे, वो तप कर रहे थे। क्या तप कर रहे थे जी? उल्टा लटक के। उद्देश्य क्या था जी? उद्देश्य था, जिसकी तप कर रहे हैं, जिसके लिए, अपने इष्ट देव शंकर जी, उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाऊंगा और अपने इष्ट देव को मारूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा कि उनके हाथ में भस्म कड़ा है, ये उन्हें मालूम। तो जहां के भगत ऐसे होते, यानी इष्ट की पत्नी को अपनी पत्नी बनाऊंगा और इष्ट से मांगूंगा, तो वो कौन सी खतरनाक जगह है? यहाँ के भगत ऐसे हैं, इसीलिए तो साधु शब्द यहाँ का नहीं है। साधु शब्द भी यहाँ का नहीं है। साधु शब्द इन रियल मैनर यूज होगा अक्षर पुरुष लोक के लिए, और संत शब्द है क्या कहते हैं, सचखंड का। यहाँ पे तो साधु भी नहीं पूरी पृथ्वी पे कोई। आपको बुलवाए कि यहाँ पे भी 13वें पंथ में भी जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी पे एक चला जा रहा था, होता है, यानी उम्मीद पे कि भाई कि इन्हें ये करवाएं, इनकी आत्मा उड़ जाए, ये अपना राक्षस स्वभाव त्यागें, अपनी भोग की वृत्ति त्यागें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दूर करने का प्रयास करें, दूर करने का प्रयास करें, तो भगत बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी। तो पुण्यात्माओं, तो यहां सिद्धियों का प्रयोग नहीं होगा, राक्षस ऐसे ही बैठ जाएंगे आराम से। यही विडंबना है, नहीं तो ऐसे ही थोड़ी ना कबाड़ी का लोक बुलवाते हैं कि कबाड़ियों का लोक है। यहाँ पे कहाँ कदर है? अब दाता ने क्या आके ज्ञान दिया, क्या समाधान दिया? यहाँ सबके दरवाजे तो खटखटवा चुके, सारी पृथ्वी का झाड़ा ले चुके परमात्मा दास को निमित्त बना के। यानी वैसे तो मालिक को खुद ही मालूम है, पर सर्वज्ञ प्रभु को सब मालूम होता, पर झाड़ा लिया जा रहा होता है, क्योंकि अब जब वक्त की मार पड़नी है, तो वक्त की मार जब पड़ेगी तो जीव रोएगा बहुत ना, चिल्लाएगा बहुत, पछताएगा बहुत, प्रार्थना इमीडिएट करता, तो उस समय रील दिखानी है। भाई तब आपको दया नहीं आई। षड्यंत्र हंसते हैं, अपनी चलाते हैं, दूसरे को मूर्ख समझते हैं। क्या बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे इनके बारे में? दास भुक्तभोगी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और फिर भी वन साइड क्यों चला जा रहा होता है? जैसे ये लोग अपने स्वभाव से मजबूर हैं। एक कथा बचपन से सबने सुनी है इस देश में, कि एक साधु नहा रहा था और उसे बिच्छू बार बार यानी वो पानी में डूब रहा था एक बिच्छू, वो साधु उसे बचाने जाता और वो उसे काटता, बार बार काटता, उसका हाथ कांपता, वो नीचे गिर जाता, फिर वो उसे बचाने जाता, हर बार उसे बिच्छू काटता तो उसकी तकलीफ होती। तो बचाने वाले देखने वालों ने कहा, भाई क्यों बचा रहे हो इसे, मरने दो इसे, बार बार आपको काट रहा है ये। कह रहे वो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है बचाना, मैं तो बचाऊं, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? तो यही परमात्मा हमारे को उदाहरण दिए हैं। ये जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? हमारे मालिक जिस लोक में आ सकते हैं, सर्वेश्वर जी, तो एक संतवंत की तो कोई औकात ही नहीं होती, दास तो मानता ही नहीं कोई औकात है। अरे जब सतगुरु साहब
सर्वेश्वर जी आते, सदगुरु साहब आते, तो संत की क्या औकात है? वो क्या एक्सपेक्टेशन करेगा? नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती यहां से, न किसी भगत से, ना यहाँ पे किसी से अच्छे उसका। तो यहाँ तो वन साइड चला जा रहा होता है प्रोबेबिलिटी पे कि माइट भी, ऐसा नहीं, इतनी विपरीत कंडीशन है, जो परमात्मा ने दया कर रहे हैं संगत को नजर आ रहा होता है। क्योंकि जैसे जैसे कंडीशन वैसे तो टफ नहीं होती है पुण्यात्माओं, ये कोई टफ कंडीशन नहीं है, वह जैसे सिद्धियों का प्रयोग सब पे ही हो रहा होता है, असंख्य जन्मों की बिगड़ी हुई आदतें होती हैं, तो डिसिप्लिन हो पाना जरा कठिन होता है। ये कहना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और इनसे संघर्ष करना और इन पे लगाम लगाना सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता, जब चल रहे होते उस पे तो ये गुरु ज्ञान विज्ञान बानी जीवित ही जग में मरो, तो मालूम पड़ता है। सूरा सोई जानिए जब रणबाजे तलवार, परमात्मा की वाणी है। फिर प्रयोग शुरू हो चुका है इनके दियों का, ध्यान रखना। तो कैमरा टारगेट है, तो सूरा सोई जानिए जब रणबाजे तलवार, यानी कहने का मतलब शूरमा की पहचान तब होती है कि जब युद्ध के मैदान में और तलवारों की जब टंकार होती है, तो उसमें जो वैसे होते हैं ना देखा देखी वाले, वो आधे तो निकल आता है, मूत्र विसर्जन हो जाता है। इसमें भी, इस देश में भी एक कारगिल युद्ध, एक पूरी वर्ल्ड के स्टडी का वो है कि क्या इंडियन फौज की, यानी इस देश की भारतीय फौज की क्या स्ट्रेंथ है, क्या कैरेक्टर है। ये इसी देश में संभव है, क्योंकि ये इमोशनल फर्ज समझ कर करके यहाँ की जीन्स में है कुछ, और जब वहां की जहां की जीन्स में कुछ है, जब यहाँ पे ये पृथ्वी के सबसे नेक आत्माओं को यहाँ पे जन्म दिया जाता है और जिनका कुछ कैरेक्टर होता है, वो जब ऐसे कैरेक्टर वाले होते हैं कि यानी कि 2006 का करौथा कांड और 2014 का बरवाला कांड जहां पे हो सकता है सदगुरु साहब के आने के बाद, ये सच्चा ज्ञान देने के बाद, तो दूसरे देश में ये मिशन तो शुरू हो ही नहीं सकता, कभी सोचा भी नहीं जा सकता। ये जब आध्यात्मिक राजधानी है, तो यहाँ के जब ऐसे होते, ये देखो ये क्या करे, हाथ लगाए हो, ये देखे दास कह रहा था ना, कैमरे पे प्रयोग शुरू, कैमरा डाउन कर कर करके बंद कर दिया गया, हाथ भी नहीं हिलाया है आज तो दास, हैंड गेस्चर भी नहीं करा है। हाँ, बुलवाए ना कि दास को दिख वो नजर आ रहा था, पुण्यात्माओं यही बुलवाए आपको। ये एआई कैमराज हैं, ये ऑटोमेटिक यानी हैंड गेस्चर्स पे भी चलते हैं। दास ने तो आज हाथ भी नहीं हिलाया है ना, भगत जी ने एडिट लैपटॉप पे कुछ करा है, अपने आप कैमरा डाउन हो गया और वो बिल्कुल कैमरा डाउन हो गया, यानी बिल्कुल रोबोटिक कैमरा है ये, तो ऐसे डाउन हो गया, यानी अपसाइड डाउन हो गया, तो डार्क आ रहा है, तो इस वजह से आप लोगों को इंटरप्शन आया। तो ये लोक ऐसा है, ये लोक ऐसा है, यहाँ पे शैतान का ही स्वभाव है, सब वही धारण करे हुए हैं। और उसमें यहाँ दो वाणियों का परमात्मा बुलवाए और यहाँ सामने सामने लिखवा दिए थे दीवार पे। दास को जब परमात्मा आश्रम बन रहा था, वाणियों लिखवा दिए चारों तरफ, हर दिन निकले और प्राउड करे इन वाणियों पे कि ये भगत अगर जो निकलते बढ़ते ये पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे तो फिर इस पे चलेंगे भी, और चल लेंगे तो बात बन जाएगी। और पुण्यात्माओं, सोच तो परमात्मा हमेशा नेक ही देते, पर दिखता है वो कि कितनों ने पढ़ा, कितनों ने अनुसरण करा। दो वाणी है सामने सामने लिखवाए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन झाका अपना, मुझसे बुरा ना कोई। दोष पराई देख के चला हसंत हसंत, अपने याद ना आवहीं जिनका आदि ना अंत।
यहाँ पे अपने नजर ही नहीं आते किसी को, दूसरे की बुराई नजर आती, दूसरे में दोष नजर आते, अपने नजर ही नहीं आ रहे हो। यही तो राक्षस स्वभाव होता है। यानी बताओ, वो भस्मासुर इष्ट देव जिनसे वर प्राप्त करना, उन्हीं की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना और उन्हें उन्हीं से भस्म कड़ा लेके उन्हीं को मारना, ये षड्यंत्र, और वो भगत है। तो कैसा खतरनाक लोग है। यहाँ कथाएं सुनाई जा रही थी बस, और ये वाली तो सुनाते भी नहीं ज्यादा। ये कोई नहीं सुनाता कथा, क्यों नहीं सुनाता कि क्या कहते हैं इसमें शंकर जी की फिर कैरेक्टर की वो हो जाती है, वो उसे डिफेंड कैसे करते उनके कैरेक्टर को, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर मालूम नहीं। अब महेश भी किसे कहते हैं, रुद्र, महेश, महाशिव, सदाशिव, ये शब्द का भेद तो किसी को मालूम होता नहीं। कथाएं ग्रंथ पूरे समझ में आते नहीं किसी को, सब बस चल रहे होते, फॉर्मेलिटी कर रहे होते यहाँ के सारे लोग। तभी तो इस कांड के सदगुरुदेव जी के ज्ञान के बारे में, ये जितनी ऊपर धर्म की इंडस्ट्री है ना, जितने अपने आप को भगत कहला रहे हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि क्या मालिक ने एक एक चीज जो बोली है वो प्रमाणित बोली है। तो माड़े कर्म के लोग हैं जहाँ के भगत ऐसे होते, इष्ट के बारे में ये सोच है, तो वहां पे परमात्मा को परमात्मा मान पाना है राक्षस के लोक में। कमाल है। तो संत संत को कैसे गलतफहमी हो जाएगी, संत को कैसे गलतफहमी हो जाएगी अपने बारे में कि उसे लड्डू मिलेंगे। ये देखो, ये रोबोट्स हैं महाकाल जी के, आकर के कान में घुस कर करके, ये तो ये चाहते हैं कि कान के छेद में घुस कर करके और वही हो रहा था। वो बात अलग है कि यानी पेड़ होते हैं ये है सीरियसली, आप मान नहीं पाएंगे, ये महाकाल जी के ड्रोन है। अभी चाइना ने बनाया ना एक मिनी मिनी ड्रोन, मच्छर के साइज के, जो जा करके मारेगा, यहाँ पे आएगा और शूट टू किल करेगा और मर जाएगा जी। यानी और एक रोबोटिक उसने सेना बना ली है। ये तो तैयारी है यहाँ पे। ये अगर जो मार्ग अभी जो परमात्मा जो दया कर रहे हैं, ये मार्ग नहीं होता अभी, तो अभी क्या क्या होने वाले हैं या किस किस चीज की पृथ्वी पे तैयारी, आप लोगों को अंदाजा थोड़ी ना है। आम लोगों को कोई अंदाजा नहीं होता। रोबोटिक सेना से लेकर करके, और हथियार इतने पड़े हुए हैं, सब पे पड़े हुए हैं, बस सिर्फ अंदर नफरतें और कैसे क्या करना है, जो बुद्धि का दुरुपयोग सिर्फ डिस्ट्रक्टिव साइड में, मानवता को बचाना, प्रेम, ये ऊपर के लोगों के शब्द हैं। प्रेम तो है ही नहीं आका। तभी तो सदगुरुदेव जी को सत्संग समझाने के लिए यानी इनकी सतोगुण से, सतो गुण में प्रेम होता है, पर सदगुरुदेव जी को मोह बोलना पड़ा। कहां से बोल दें प्रेम, यानी मोह ममता बोले परमात्मा। जबकि मोह तमोगुण से है और ममता एप्रोप्रिएट वर्ड है, कि ममता मतलब एक लगाव सा होता है यहाँ पे। पर क्या कहें, क्योंकि प्रेम है ही नहीं यहाँ पे। ये तो टारगेटेड है, फोकस्ड है अपने मतलब पे, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, ना बोलने का ढंग, ना आचार विचार व्यवहार, कुछ नहीं। तो ऐसे लोक में पुण्यात्माओं और क्या अपेक्षा करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ षड्यंत्र होते हर पल कुछ ना कुछ है। तो होनी चाहिए मालिक की नौकरी समय पे। दास क्षमा प्रार्थी है कि लेट हो जाता है, या तो परमात्मा फोन इन करवाएंगे या फिर क्या कहते हैं दया कर देंगे। देखते हैं, दास एक दो दिन और प्रयास करता है, फिर उसके बाद देखते हैं। चले पुण्यात्माओं, कल आपको बहुत सारी चीजें रह गई थी, समय नहीं मिल पाया अभी भी, क्योंकि हम लगातार एक क्रिया से निकल के परमात्मा दूसरी क्रिया में करवाते हैं और हर कार्य यहाँ पे बड़े संघर्ष से हो रहा होता। एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते, उसमें लगातार लगे रहते हैं भाई।
वो ढूंढो, वाणी को भोग लगता है, यही है टाइटल, यही है वहां पे, ठीक है ना। और तो कि लगातार बच्चे लगे रहते हैं, हमारी कंडीशन टफ होती है, हर दिन कोई ना कोई नया हम पे कुछ प्रयोग होता, कुछ हमारे साथ ट्रेजिडीज होती, उसे फिर मेकअप करने में, और भक्ति अगर जो कम हुई, भक्ति करने में ऐसे उस समय भी सिद्धियों का प्रयोग, ऑक्यूपाई करने की कोशिश, तो ये लगातार चलता रहता है। हाँ, ये इतने बच्चों पे परमात्मा ने दया करी है, आश्रम अपने पीक की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, बाहर हाहाकार है, आश्रम में असीम शांति, असीम शांति, असीम, ये भी एक वर्ड है जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। जी को मालूम, या शब्द वब्द शब्द सुने उसने, उनके अर्थ उनके वो थोड़ी ना मालूम है, क्योंकि ये दीवाना नहीं है, ये जिज्ञासु है, ज्ञानी बनने की इच्छा नहीं है। ज्ञानी वो होता है, फिर प्रयोग हो रहे, कैमरा पे ध्यान रख लेना, फिर प्रयोग कर रहे हैं सिद्धियों का, तो इसलिए लैपटॉप वगैरह हाथ नहीं लगाना, ठीक है ना। जो बहुत बढ़िया है, आज बहुत दिनों बाद वैसा का वैसा है, तो दीवाना नहीं है ना वो, ना उसे ज्ञान, ना उसके अंदर हृदय में प्रेम, वो तो उसकी भोग की वृत्ति शांत नहीं हो पा रही है, वो तो उसी में अपनी आदतों का गुलाम, वो तो उसी से परेशान है। व्हाट नेक्स्ट, क्या भोगूं, क्या करूं, कैसे मजे लूं, यही है यहाँ पे। थोड़े थोड़ों को हल्की सी सेंसिटिविटी ज्ञान को देख कर करके कैसे होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि और नो सेकंड चॉइस, कोई चॉइस नहीं है। चॉइस हो तो कभी भी यहाँ पे एक एक ना पाए, एक ना मिले यहाँ पे, पर वन वे ट्रैफिक होता नहीं है, परमात्मा का मार्ग वन वे है, तो इसीलिए इन्हें मालूम है कि कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी सी आबादी नजर आ रही होती है, और इतनी सेंसिटिविटी होती है कि भैया ये तो आत्म कल्याण का मार्ग है, और कोई मार्ग ही नहीं है। तो इस वजह से मिशन अकम्प्लिश होता है, सक्सेसफुल होता है, बस टेक्स ही रह जाती है। टेक मतलब परमात्मा ने यही पवित्र कबीर सागर में दिखाया कि टेक्स ही रह जाएगी, यानी नाम नाम के रह जाएंगे साधक, थोड़े से। अभी अगले दिनों में कितनों की छटनी होगी, इनमें से भी डे बाय डे सरप्राइज का इंतजार कर रहे होते हैं कि और किसकी विकेट गिरने जा रही है, या किसकी आत्मा गलत गुणों का संग कर रही है, कौन खतरे में है। तो ऐसे क्लाइमेक्स और सस्पेंस से भरा ये थ्रिलर है, लाइव पिक्चर चल रही होती है, और दुनिया अपना टाइम पास करने के लिए, यहाँ पे समय का ही अभाव है हमेशा, अच्छे कार्य करने के लिए समय का अभाव है हमारे पास, और दुनिया टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ करती है। चले पुण्यात्माओं, 8-3 तक कल परमात्मा ने दया कर दी थी, पर जो कल आपको पीएचडी की बातें दिखवा रहे थे, जो भाई खोजो, है वाणी है, और क्या लिख सकते हैं, वो देखो है, पर दास से ही डलवाते, दासी सबूत इकट्ठे करता, तो है तो है, और मंत्र कर लो तब नजर आएगा तुम्हें, नहीं तो नजर भी नहीं आएगा। सिद्धियों का प्रयोग इतना हो रहा होता है, जब कैमरे पे तुम्हारे को क्या छोड़ेंगे, भक्ति करते नहीं हो। हिंदी में ही टाइप करना, इंग्लिश में भी कर लेना, दोनों कर लैंग्वेज में निकाल करके देखो कि पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। तो पुण्यात्माओं, अभी तो बहुत दया है इसमें, और भी है,
आपको तो बस थोड़े थोड़े से ये दिखलाए गए कि सदगुरुदेव जी ने कैसे यहाँ पे द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है यहाँ पे लोगों के। अच्छा, एक ट्रेंड है दाता का कि पहले दास को ना नीर खीर का निबेरा के लिए निमित्त बना देते हैं, उसके बाद दाता सबूत देते हैं। जो संगत है ना दास के साथ पहले से, वो जानती है ये बात कि पहले परमात्मा नीर खीर का जिस दिन निबेरा करवा दिया मालिक ने, निमित्त बना दिया, क्योंकि बुद्धि भी वही देते, क्योंकि चिंतन मंथन चलता, मालिक दया करते हैं, चलता रहता है। तो पहले जब निमित्त बन जाएगा दास, उसके बाद दाता सबूत दे देंगे। तो आप लोगों को टेक्निकली तो साबित करवा दिए थे कि माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु और माँ शिव और माँ गणेश के मंत्र होते हैं। 12वें पंथ के हाथ तो कुछ लगा ही नहीं है, पर दाता दया करके गहरी नजर गीता में ही दिए हुए हैं। गहरी नजर गीता में ही दिए हुए हैं। देखें आज, वो भी देख लें कि जिससे 12वें पंथ को वैसे ना समझ में आए। तो खूब प्रचार तो कर चुके हैं, इसीलिए मालिक ने एक ना सत्संग करा हुआ है, ये देखिए वो सुनाते हैं, वही मेरा संत आएगा, आज दास के स्टेटस पे वही लगा हुआ है। सतगुरुदेव जी की वॉइस आपको वो है बस, बाकी तो यानी क्योंकि टेक्निकल इशू होते हैं तो आ, वैसे सत्संग आपको बाद में दिखवा देंगे। है हो गया है? किसमें पड़ा है? यही है। तो इसमें वो थोड़ी ना, वो तो मालूम है एडिट हो गया है, पर क्या कहते हैं कि सदगुरुदेव जी के मुख कमल से ही आना था ना। आपने वो उनकी छवि थोड़ी ना दिख रही है कि अपने मुख कमल से बोल रहे हैं। जीव तो यहाँ पे धोखा इतना खाया हुआ है, जब तक लिपसिंग और वो नहीं दिखेगी तो क्या हो गया। तो आप आने देखते तो कि यानी कि मालिक ने कहा है। सुने पुण्यात्माओं, हमने जब मेरा दास जाकर की खालता है देगा ज्ञान की, प्रमाण दिखाओगा सामने, सबको शिक्षित करूंगा अपने बच्चों को। इंस्ट्रूमेंट उस बालिक के दिए हुए जो आज आपके रूबरू सदग्रंथ हो रहे हो, आप भगवान को पहचान। जब मेरा दास जाकर की खालता है देगा ज्ञान की, प्रमाण दिखाओगा सामने, सबको शिक्षित करूंगा अपने बच्चों को। इंस्ट्रूमेंट उस बालिक के दिए हुए जो आज आपके रूबरू सदग्रंथ हो रहे हो, आप भगवान को पहचान रहे हो। धन्य आपके माता पिता जिसे। तो पुण्यात्माओं, ये वीडियो YouTube पे है अवेलेबल, ठीक है। और देख रहे हैं सब, मालिक अपने मुख कमल से बोल रहे हैं, जब मेरा दास जाएगा तो इनकी खाल उतार देगा अज्ञान की, सामने प्रमाण दिखाएगा, फिर आप परमात्मा को पहचान लोगे। और सुन रहे हैं, कोई डाल भी रहा है, पर वो दास है कौन? वो सतगुरुदेव जी को ही कह रहे हैं। ये है द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग। ये इन्हीं लोगों के डाले हुए हैं, इन्हीं लोगों के चैनल है कि रोल बना रखी है माँ काल जी ने सबकी यहाँ पे। यहाँ कोई भी अपने आप में ही नहीं है, और अपने आप को समझदार और होशियार सारे बनते हैं कि इनसे बड़ा कोई है नहीं। अबुद्धि होती ही नहीं, पृथ्वी छोड़ो किस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो क्या कहें, जब महाकाल जी को भी एक लिमिटेड मालूम है, तो बाकी सबकी क्या कहें, जो उनके अंतर्गत आते हैं उनकी तो रोल बना रखे हैं। तो पुण्यात्माओं, आपको महाब्रह्मा, माँ विष्णु, माँ शिव का पहले सबूत दिखलाते, फिर आगे आज 8:4 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल वो आ, आ, श्लोक है 8:4, उसमें बहुत कुछ साबित होगा। तो देखें, पहले ये आपको कर देता है स्टार्टिंग, इधर करो भाई, फिर आपको दिखा श्रीमद भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद जी, गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, हमारे मालिक के दर्शन करें। ये देखें पुण्यात्माओं,
गहरी नजर गीता में पृष्ठ संख्या 433, वही 15वें अध्याय के पहले दाता ने कमेंट करी हुई हैं। ठीक है, तो यानी जो एक्सप्लेन करते हैं दाता, तो उसमें है अध्याय 15 के श्लोक 14 में कहा है कि मैं ब्रह्म सब प्राणियों के शरीर में शरण इन ब्रैकेट आश्रित है, लेकर महाब्रह्मा महाविष्णु मां शिव के शिव रूप से सर्व कमलों में निवास करके नौकर की तरह प्राण व अपान वायु के आधार से जठराग्नि होकर 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूं। अब कहां से मुकरेगा जी 12वां पंथ? अब कहां से मुकरेगा? ये बच्चे तो विश्वासी और जो सबूत देख करके ज्ञान से मान लेते। ये तो सदगुरुदेव जी ने गहरी नजर गीता में दिया हुआ, जो ये बेच रहे होते, प्रचार कर रहे होते, वक्ता बन रहे होते, तो इनके हत्थे लगा क्या 12वें पंथ के हत्थे? क्योंकि सदगुरुदेव जी ने अपने मुख कमल से कहा है नाम तो अधिकारी से लेके फलित होगा, तो उन्हें तो सारे भेद दिलवा दे रहे हैं दास से कि सदगुरुदेव जी ने जो कहा था कि भाई ना 12वें पंथ में असली मंत्र होंगे और ना 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाए ठिकाना, असंग जन्म तक पार नहीं हो सकते। ये कारण क्यों? क्योंकि होते ही सारे कामना वाले 12 फेसेस, और वो उनमें जो भी कुछ अभी असली संगत बची होगी वो यहीं आएगी, कोई सेकंड चॉइस नहीं है। परमात्मा ने सत्संग में कहा हुआ है, फिर सुनवा देते हैं। प्रथम कड़ी सदगुरुदेव जी के प्रथम कड़ी सदगुरु होते हैं। तत्वदर्शी संत मिले तो बात बने, यानी पूर्ण संत मिले तो बात बने। यानी द्वितीय कड़ी कौन है? पूर्ण संत, यानी कोई और है। अरे भैया, जब गरीब नमो नमो सतपुरुष को, सतपुरुष जी सतगुरु होते हैं। ठीक है, फिर नमस्कार गुरु कीन ही। अरे फिर नमस्कार सतगुरु सतपुरुष जी के बाद गुरु को कर रहे हो। यहां पे शब्द को नहीं हो रहा, अधिकारी को हो रहा है। शब्द गुरु चित चेला पे मत चले जाना, वो अलग है, वो टेक्निकल है अलग। और सुरनर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीन ही, सदगुरु साहेब संत सब है। अब 3 यूनिट है, सतगुरु साहेब और संत सब है, कह रहे हैं परमात्मा, पढ़ा रहे हैं। दंडवतम परिणाम आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। अब बताओ, जब सबक की पहली 3 लाइनें याद नहीं है, पहली 3 लाइनें समझ नहीं पाए, तो क्या कहेंगे? पुण्यात्मा मुख्यमंत्री भी वही, प्रधानमंत्री भी वही, राष्ट्रपति भी वही। बस अब फिर क्या कहें? फिर तो भाई तप्तशिला भी वही, और घोर नरक भी वही, और भुगतोगे भी वही। नहीं नहीं सुननी, नहीं समझनी, तो भैया फिर क्या करें? जीव जो परमात्मा अड़ंगे के व्यापारी तो है नहीं, और माड़े कर्म का जीव तकलीफ सह के ही फिर रोएगा वहां पे। जब वहां रोएगा, याद करेगा, तो ये रील दिखाई जाएगी जो परमात्मा निमित्त बना रहे हैं। जब ये क्या कहा जा रहा था, इतने प्रमाण दिखाए जा रहे थे, क्यों जानबूझ के साची तजे? तो क्या करें पुण्यात्माओं? दाता दया तो बहुत करे हुए हैं इस ग्रंथ पे, बहुत करे हुए हैं। और पूरा ग्रंथ एक बार नहीं, कईयों बार परमात्मा दाता दया करें और पूरे ग्रंथ पे करवाए हुए हैं ऐसे दास से। एक ही ग्रंथ पे नहीं, जितने परमात्मा पढ़ाते सब ग्रंथों में हाईलाइटेड, ये देखो आप, सब ऐसे होते। क्योंकि पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाता, क्लास में होते, कॉलेज में होते, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते, अपने जीव नोट्स बनाता है। अच्छा स्टूडेंट उन्हें पढ़ता है, तो दास भी भगत है, दाता ने दया कर रखी। और सुनो एक प्रसंग, विडंबना देखो, दाता ने सब अपने बच्चों को
बता रखा, सिखा रखा, पर बुद्धि महाकाल जी ने रोल माल रखी तो चल नहीं रही किसी की। मालिक ने धर्मदास जी को जब शरण में लेना था तो धर्मदास जी को कथा सुनाते हैं कि भाई भगत जी, आप एक बात बताओ, एक किसान था, उसके बुढ़ापे में बच्चा हुआ, तो किसान को मान लो कि मेरी की उम्र हो गई है, मैं कभी भी जा सकता हूं, तो उसने अपना सारा खेती का एक्सपीरियंस एक डायरी में लिख दिया। और बच्चा 10-12 साल का था, उसे अपने पे खतरा लग रहा था, तो अपने बच्चे को बता दिया वो कि भाई कि देख बच्चे कि मैं, और उस समय 10-12 साल के बच्चे अच्छे तगड़े हो जाते थे, कि भाई कि मैंने अपना सारे एक्सपीरियंस इस डायरी में लिखा हुआ है, इस बही में लिखा हुआ है, अगर जो मुझे कुछ हो जाए तो तू ऐसे खेती कर लेना। तो धर्मदास जी से पूछे मालिक, वेश बदल के जिंदा वेश में थे, कि भाई कि अच्छा, तो वो किसान का बच्चा अगर जो, क्योंकि गीता जी पढ़ रहे थे, सुना रहे थे धर्मदास जी साहिब को, और साहिब ने कुछ टेक्निकल प्रश्न पूछने थे, और जो बोलेंगे तो बिदकेंगे धर्मदास जी, तो परमात्मा पहले से ही बैकग्राउंड बना लिए थे कि भाई ये कथा सुना करके, कि भाई उन्हीं से पूछ चुके थे मालिक कि भाई धर्मदास जी फिर बताना कि वो बच्चा सफल कैसे होगा, क्या वो उस बही को पढ़ने पढ़ने से, रट्टा मारने से, या उसमें लिखी हुई बातें अपनाने से। धर्मदास जी ने पहले कहा था, हाँ जी वो बात लिखी अपनाएगा, पढ़ने से थोड़ी ना बात बनेगी, थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाएगा तब बात बनेगी। फिर उसके बाद सदगुरुदेव जी ने यानी मालिक ने कहा कि क्या कहते हैं भाई, तो वहां तो सर्वेश्वर जी थे, तो सर्वेश्वर जी ने कहा कि भाई कि तो फिर गीता जी में भी तो लिखा कुछ है और जीव कर कुछ रहा है। और फिर साहब ने समझाया तो बिदक गए, क्योंकि 2 मिनट पहले कुछ और 2 मिनट बाद कुछ, यही कैरेक्टर है यहाँ पे, क्योंकि मन सबके अंदर विद्यमान है। इसीलिए तो दाता ने कहा मैंने दे दिया बालम बैरे नहीं, क्योंकि वो मन बैरी है, वो थोड़ी थोड़ी देर में जीव को रिमोट उसके हाथ में बिदकाता रहता है, मानने नहीं देता, सत्य के करीब नहीं जाने देता, डराता है। तो पुण्यात्माओं, अब दास से परमात्मा कोई अपनी तरफ से थोड़ा ना बुलवाते हैं, सदग्रंथों से, दाता के लिखे हुए ग्रंथों से, फिर भी बार बार पंथ ना मान पाए, तो बताओ क्या बनेगी इनके साथ। लाखों गलत दिशा में, लाखों जो भक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदासा, क्या करें फिर। और यह मालूम नहीं पुण्यात्माओं, दास को बोलने में कितना जोर लगता है, आपको अंदाजा नहीं है। भक्ति कम हो जाए, दास सिर्फ जैसे आज भी, क्योंकि जो ये पीसीडी का चल रहा है ना, कल से या और भी दिनों पे जो निमित्त बनाते हैं, उसमें एक मार्क करवा देता है पीसीडी के सत्संग है ये। तो ये जितने ग्रंथ पढ़े हैं इनमें सब में मार्किंग है, यहाँ पे जितने ग्रंथ दिख रहे हैं, तो सबूतों की कमी नहीं है दास के पास, समझने वालों की कमी है। ये फिर प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कैमरा पे, परमात्मा दया करें। तो आपको मालूम नहीं है, अंदाजा नहीं है पुण्यात्माओं कि कितना अभी भी, जैसे आज भी अभी इसी समय कितना प्रयोग है दास के ऊपर। ये बहुत अब जोर लगा के बोल रहा है दास, अभी तक ठीक था, पर जैसे ही दास टेक्निकल कुछ बनेगा वैसे ही साम्राज्य हिलने लगता है। सीढ़ियों के प्रयोग निरंतर, ऊपर कैमरे के ऊपर ऐसे 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 करो, नहीं तो भेजे अपना रोबोट भेजे हैं, देखे कर दो, स्पाइडर ही था ना, देखे देखे, तुम लोगों को ये थ्योरी प्रैक्टिकल दिखवा रहे हैं, दास वैसे बताता है और तुम्हें फिर दिखवा रहे हैं कि ये देखो, देखे। अब ये उनका एलिमेंट आया, एलिमेंट के थ्रू अब वो इसके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तो यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल दिखाए जाते हैं। और सदगुरुदेव जी सत्संग में भी ये कहे कि गुरु वो जो अपने साथ बैठ करके दीक्षा दे, यानी अपने सामने आमने सामने, और सारा सीडी पे लेकर के, ये सीडी चोर
ये बन गए भगत और चला रहे युग परिवर्तन का मार्ग, पाखंडी ढोंगी और शॉर्टकट वाले इनके चुंगल में। नहीं तो पुण्यात्माओं, आत्मा को मालूम पड़ जाता कि मैं गलत दिशा में हूं, अगर जो अपना चिंतन मंथन करे। अगर जो अपने अंदर सच्चाई होगी तो सच्चे भी नजर आएंगे और ये झूठे भी नजर आएंगे, क्योंकि उनके साथ दो सत्ताओं का क्लैश है। ये झूठे और सच्चे की बनी नहीं सकती, आपस में आएंगे तो स्पार्किंग होगी। नेगेटिव पॉजिटिव तार को आग आपस में लगा के देखो, स्पार्क नहीं होगा। तो ऐसे ही कोई आएगा सामने तो स्पार्किंग होगी, पर इन्हें क्यों नहीं हो रही होती है? क्योंकि ये भी ऐसे हैं। बर्ड्स विथ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर। जिनके पर सेम होते हैं वो साथ में उड़ा करते हैं। तो इसी वजह से ऐसे नहीं है कि धक्के खाएंगे असंग जन्म तक। जो उनमें असली माल होगा आएगा, रोता गाता लुटा पिटा हुआ बर्बाद हुआ, एक्सपीरियंस करवाए ना परमात्मा। इस पंथ में ना किसी से दान होता ना तन से कुछ होता, और जहां बेकार हो रहा होता ना, वहां जब रेल बनाई हुई होती और युक्ति से पैसे निकलवाते, जीव बेच करके कर्जा लेकर के करता। और जब इस पंथ में आता ना तो होशियारी होशियारी होती, होशियारी होशियारी होती। कुछ आत्माओं को ही निमित्त बना रहे होते परमात्मा, बाकी तो दाता से लेने वाले होते। चाहिए भक्ति ना कर रहे, व्यापारी होते ना, देने की नीयत कहाँ, ज्ञान समझ करके उस पर चलने की नीयत कहाँ, कामना से होती हो रही होती, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है। क्या करें, स्वभाव ही ऐसा है। चले पुण्यात्माओं, टॉपिक पे आते हैं। 8:4 पे चलते हैं। कल आपको खुद दिखलाए, आज स्टार्टिंग में ही आपको खुद दिखलाए। ये दिखवा रहे हैं कि सब ग्रंथों में ऐसे मार्क हैं, सारे सबूतों की। यानी दास कितने साल भी सत्संग कर सकता है, इतने सबूत हैं। और तत्वज्ञान प्रमाण फोल्डर में इतने हजारों सबूत हैं हमारे पास। और हर पल यहाँ पे बड़े संघर्ष मार्ग चल रहा होता पुण्यात्माओं। आपको मालूम नहीं सत्संग करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए होती है, कि क्या भक्ति जो परमात्मा दया करके निमित्त बनाते हैं, उससे फिर शाम तक का सत्संग हो सके, सिर्फ इतनी वो रह जाती है। दाता दया बहुत कर रहे हैं इस आश्रम पे अभी, जो कि कुछ ही भगत रह गए हैं और विपरीत कंडीशन है, पर जंग जारी है उनकी। तो इसीलिए दाता विशेष दया करे हुए हैं अपनी संगत पे। और सितंबर में जैसा आपको बताया गया कि खेल शुरू हो चुके हैं, सितंबर की तरफ जा रहा है। वैसे तो 3 बार का है स्क्रिप्ट के अनुसार महाकाल जी की, पर लाइव गेम चल रहा है। अब दाता जाने कि यानी कि कब क्या दया करेंगे। न्यूज़ें नहीं है बाहर, न्यूज़ नहीं है बाहर, मतलब सारी चीजें हाइड करी जाती है यहाँ पे। तो पुण्यात्माओं क्या कहें, ये जो यौन हो रहा होता है ना, आप ये ना समझे कि कोई दास को कोई आलस आ रहा होता। दास लगातार फॉर्म में कितने भी घंटे परमात्मा निमित्त बनवा सकते हैं, पर इतनी ऊर्जा का ह्रास हो चुका होता है कि दास थक सा जाता है, बिल्कुल चुसावा सा होता है। जैसे चुसावा आम होता है ना, वैसा होता है दास। इस समय आ रहा हो, इसलिए आ रहा होता है यौन, क्योंकि वो लोग अपना जो उनके पास चवन्नी अठन्नी है, यानी सारी सिद्धियों का प्रयोग वो कर चुके होते और हर समय कर रहे होते, कि ना दास के सिस्टम को हैक करने की, हैक तो कर नहीं सकते हैं दास का वो, पर इंटरप्शन ला सकते हैं जैमर लगा कर करके सिग्नल में, और कुछ नहीं कर सकते। या हमारे इक्विपमेंट्स पे, या हमारे जो और कहीं से कुछ इंतजाम हो, जैसे चीजें खराब करना, इनके पैसे गलत कामों में ही जाएं, जिससे ये भक्ति ना आगे बढ़ सके। भक्ति में पहले पैसे का भाव, फिर दाता कैसे कैसे दया करें, और उसमें भी फिर ऐसे हमारे पैसे बिगाड़े जा रहे होते हैं।
पर फिर भी दाता असीम कृपा करते और यहां तक ले आए हैं, और आगे भी जो होने वाला है वो अब नजर ही आ जाएगा। आगे का क्लाइमेक्स चल रहा है। चले आए अब 8-4 लाएं जी, कैमरा लाएं। पुण्यात्माओं, आज इतनी देर में ही दास को एग्जॉस्ट कर दिया गया है। 8-4 से शुरू करते हैं, 8-3 तक कल परमात्मा ने दया कर दी थी, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल श्लोक है ना। ये वही वो भेद है कि जहां पे दाता ने ये कोड छुपा रखे थे, जिसकी वजह से ये महाकाल जी के अंश जितने भी हैं इन्हें समझ तो आ नहीं सकता, इन्हें समझ तो आ नहीं सकता। तो ऊपर करना, तो जब अपने दास को निमित्त बना रहे हो तो, क्योंकि सारी पृथ्वी का झाड़ा हो चुका है ना, ये जो जितने अपने आप पे ये टीवी चैनलों पे आ रहे हैं, ये होशियार बन रहे होते हैं, तो इन्हें भी एक परमात्मा यही तो औकात दिखला रहे पृथ्वीवासियों की। या ऊपर देवी देवता या ऊपर महाकाल जी, यहाँ पे आपको मालूम नहीं कि जब दाता सत्संग कर रहे होते, अपने नौकर को निमित्त बना रहे होते, तो इस 21 ब्रह्मांड में सबको अपनी औकात से ही परिचित कराया जा रहा होता है, महाकाल जी को भी और उनके मात हत 21 ब्रह्मांड में जितने होते हैं। अब जो जितनी जल्दी समझ जाएगा उतनी जल्दी टकराना छोड़ देता है इस मार्ग से, और मार्ग पे आ जाता है। तो ये किसी को समझ में तो आए नहीं ये श्लोक, ये कोड इसी वजह से थे कि एंड में दास निमित्त बनेगा और दाता दया कर देंगे, जिन्हें भक्ति करनी है वो समझ जाएंगे, और जो जानबूझ के साची तजना चाहते हैं तो भैया कर्म फल मिलना है, बाकी तो वो तो बहुत कुछ चुके हो, तो बस प्राप्ति का समय चल रहा है। चले 8-4 अधिभूतम शरय भाव पुरुष च अधिदैवतम अधियज्ञ अहम एव अत्रे देहे देह भृतांवर उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। सुनते जाना जी, ये जय दयाल गोविंदिका जी के अनुवाद, ये अवदास क्या बोले, पुरुष हिरण्यमय पुरुष, इन स्टार में क्या लिखे हैं नीचे, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है। अधिभूतम पुरुष, अधिदैवतम, अधिदैव है, और अधिदैव का अधिदैव कर दिया, अधिभूत का क्या करे हुए हैं, उत्पत्ति विनाश वाले धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। ओ क्या बोले, क्या बोले, खैर वो तो मालूम ही है और किसी के समझ में ही नहीं आना था, तो वो रो के भी क्या करेंगे। देह वृतांबर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी अधियज्ञ हूं। लो जी लो, यानी कृष्ण जी को ये वासुदेव मान रहे हैं, और अधियज्ञ मतलब यानी इन्हीं के निमित्त यज्ञ करे जा रहे हैं। तो फिर भैया उत्तम पुरुष कहाँ गए, शर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पे देखो, पुरुष का अर्थ यहाँ पे हिरण्यमय पुरुष मतलब ये वो समझ रहे हैं कि हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा, सूत्रात्मा यही परमात्मा के लिए वर्ड है। तो भाई 15-17 में यही पुरुष क्यों नहीं समझ में आया? 15, 16, 17 में जब 3 प्रकार के पुरुष बताए गए, तो पुरुष का वो क्यों नहीं समझ में आया कि भैया भगवानों का जिक्र हो रहा है, आत्मा का और शरीर का जिक्र नहीं हो रहा है। दिखवाएं आपको, ये देखो, देखो यहाँ पुरुष को हिरण्यमय पुरुष कह रहे हैं। पुरुष मतलब भगवान, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि, ब्रह्मा को भगवान मानते नहीं है, ठीक है। चलो आओ देखो 15-17 में पुरुष को क्या अनुवाद करे हुए हैं जय दयाल जी।
या बाकी सब भी, ये तो सबसे स्मार्ट अनुवादक हैं, सबसे परमात्मा के कृपा पात्र, तब जाकर के इतना अनुवाद कर पाए। ने बाकी श्लोकों में तो बाकी सब ने तो नाश कर रखा है। ये देखो जी, आओ 15-16 द्व उमौ पुरुष लोके शर च अक्षर एव च शर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चते। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब दो प्रकार के क्या यहाँ पे कह रहे हैं, अध्याय 7-4-5 में जो परा अपरा प्रकृति के नाम से कहे गए हैं, तथा अध्याय 13 की 1 में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से कहे गए हैं, उन्हीं दोनों को यहाँ शर और अक्षर नाम से वर्णन करा गया है। बताओ एक ही को शर और अक्षर कैसे कर देंगे, ये बताओ, ये इनकी व्याख्या है। और फिर यहाँ पे आ गया, यानी दो पुरुष मतलब दो भगवानों के बारे में जिक्र है, यानी दो अलग अलग भगवान है। पुरुष मतलब ये खुद ही लिख रहे हैं, हिरण्यमय पुरुष। तो इसीलिए बुलवाया ना, ब्रेन एंड टंग कनेक्शन बिटवीन होता ही नहीं पृथ्वी पे कहीं। और 17 में उत्तम पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा ही तू उदारता। परमात्मा का मतलब तो सबको मालूम है ना, श्रेष्ठ आत्मा। ये लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, यानी भैया पुरुष के बाद यहाँ पे ईश्वर भी कर दिया गया, अविनाशी अव्यय अविनाशी ईश्वर है वो। अब लो, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा। उत्तम पुरुष तो अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, विनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। लिख भी रहे हैं परमेश्वर परमात्मा अविनाशी, और फिर कह रहे हैं कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, निराकार परमात्मा। ये जयदयाल जी कह रहे हैं, और आत्मा को परमात्मा बोल रहे हैं, ये जयदयाल जी कह रहे हैं। बताओ पूरी गीता जी में क्या कोई मान सकता है कि क्या कंक्लूड करा है अनुवादक खुद? तो आप विश्वास कर माने, जो दास से टेक्निकल बात बुलवा रहे हैं, इनको भी इनके पुण्य ज्यादा होंगे। मालिक ने इस समय में साबित करना होता तो इनके भाग्य का देख करके बस निमित्त बने हैं। कनेक्शन में ब्रेन एंड टंग किसी के नहीं होता इस पृथ्वी पे। रोल बना रखी होती महाकाल जी ने, और कुछ कार्य परमात्मा सबसे करवाते ही करवाते हैं। और कैसे कलयुग के बीच में पीढ़ी में करेंगे जिज्ञासा शांत, क्योंकि दास आपको बताया ना कि दास का निमित्त बना के परमात्मा सब सारा झारा जो बचे हुए थे उनका लेवा चुके हैं पृथ्वी पे। जो बढ़िया पत्रकार बन रहे, ईमानदार पत्रकार, ईमानदारी की कसम खाते, उनके पास भिजवाए। जो धर्म गुरु बन रहे उनके पास भिजवाए। जो धर्म ये वो चला रहे उनके पास भिजवाए। नेताओं पे भिजवाए, कोर्टों में जजों के पास भिजवाए, लॉयरों के पास भिजवाए, भक्त समाज में भिजवाए कि भाई बड़ा नेक कार्य, बड़ा बढ़िया मिशन है। पुलिस के पास भिजवाए। अरे कोई इंसान ही ना मिल रहा तो भक्तों से कैसे दास, बहुत कोई अपेक्षा नहीं होती किसी से। ये भी तो वहीं से हैं। ये तो भी तो वहीं से निकल करके आए हैं। तो थोड़ा भी कर लेते हैं ना तो भी लगता है यार चल ठीक है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए इन टेक्निकल। ये जैसे जैसे ज्ञान समझ में आते रहे, जीव ईमानदार, डाउन टू अर्थ, हम्बल, जो कि एक और टेक्निकल पॉइंट बुलवाते हैं पुण्यात्माओं। सदगुरुदेव जी सत्संग में कहे हैं कि जीव जब तक विनम्र और अधीन नहीं होगा ना, उसमें भक्ति प्रवेश नहीं करेगी। और आप विश्वास कर माने, पूरी पृथ्वी पे ना कोई विनम्र होता, ना कोई अधीन होता। ये सर्वेश्वर प्रदत्त गुण है। पहले अपने संत में दया करते, अब उसके साथ रहते रहते अगर जो किसी में विनम्रता अधीन आ जाए, प्रोबेबिलिटी, तो बात अलग है। नहीं तो बड़े करड़े होते हैं लोग। और जो आप सुन रहे हैं आप लोग भी, पर अपनी बीमारी मान नहीं पाएंगे। यही तो बात होती है। एक बीमारी होती है हाइपोक्सिया। चितरंजन भगत पायलट हैं, टेक्निकल। ये हाइपोक्सिया हो जाता है जब ऊपर ऑक्सीजन कम होता है प्लेन में। तो ब्रेन को जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती, तो ये बताए इस बीमारी के बारे में कि उसमें जब जिसे हाइपोक्सिया हो जाता है ना, वो खुद को नहीं मालूम कि हाइपोक्सिया, वो दूसरे को देख रहा होता मरीज को, और उसे खुद नहीं मालूम कि वो उस पर अटैक हो चुका है
और वो उसके कंट्रोल में है, पर वो मान नहीं पा रहा होता। आपको मालूम है, जब ये हाइपोक्सिया के बारे में दास को निमित्त बन रहे थे बताने के लिए, तो दास को मालूम था कि वही वाली बात आपके अंदर भी है। वही हाइपोक्सिया मतलब कि जो भी इस पंथ में आ रहा होता है, वो भी कह कुछ रहा होता है, कर कुछ रहा होता है, वो होता बीमार है पर बन रहा होशियार होता है। वो उसे कह रहा होता है कि अभिमान अहंकार समझ रहा होता है, पर उसे मालूम नहीं कि वो इन्हीं बीमारियों से ग्रसित होता है। न उसे अभिमान समझ में आता है, ना उसे अहंकार समझ में आता है, वो कह रहा होता है बस, और वो सबसे ग्रसित होता, उसी का शिकार होता, पर मान नहीं पा रहा होता है। उसे नजर दूसरों का नजर आ रहा होता है। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसा ही लोक है, ऐसे ही संस्कार हैं यहाँ पे। तो ये जो नेक कार्य, सच्चा अच्छा मिशन होता, तो उसमें परमात्मा स्वयं भी आकर के वही भूमिका करके दिखाते कि मेरे बच्चे मेरी नाम के आगे दास लगा हुए देखेंगे, एक समय जब मेरे बारे में मालूम पड़ेगा। सर्वेश्वर जी के साथ भी यही संगत रही है, सदगुरु साहब के साथ भी यही संगत रही है, और संत के साथ भी रह गई। पुण्यात्माओं, इसके बाद फिर ठौर नहीं है। इसके बाद फिर ठौर नहीं है, जो कि किसी न किसी जन्म में सबके साथ रह चुके होते हैं। संत अंतिम सीढ़ी होता है। इसी वजह से वो परमात्मा सत्संग में कहे कि जो वो संत जितना कड़वा होगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। कारण क्योंकि सर्वेश्वर जी, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। उन्हीं के अंश होते सदगुरु साहब। तो भैया, गाय गुण बाचा पिता गुण थोर, नाई कुछ थोर है तोर। तो वो तो परमात्मा है ही। यानी अब ये ईस्टर्न यूपी और बिहार की भाषा है। गाय के गुण कुछ बच्चे में जाते हैं, और कुछ पिता के यानी बैल के यानी सांड के आते हैं। ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े ही आते हैं, आते जरूर है। तो कहने का मतलब कि वो परमात्मा के अंश, उन्हें परमात्मा कहा जाता है, सदगुरु साहब को। तो पुण्यात्माओं, तो फिर उनके अंश होते, सदगुरु साहब के अंश होते परम अक्षर ब्रह्म जी। परम अक्षर ब्रह्म जी का नौकर दास होता, उनका नुमाइंदा, उनका नौकर। सदगुरु साहब तो मालिक होते भाई, यानी वो तो वो परमेश्वर के ऊपर महेश्वर है ना। तो पुण्यात्माओं, दास तो थोड़ी सी छींट देते हैं, परमात्मा निमित्त बना रहे होते हैं, और दास प्रयासरत होता है कि इन बच्चों में वो गुण जाएं। इतने साल परमात्मा प्रेम से करवाए, फिर बाद में करड़ा इस वजह से होने पड़ता क्योंकि इनके कर्म काटने के लिए। तो जो ज्ञानी होता है वो समझ जाता है कि अगर जो गुरु जी गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि दास इन्हें बार बार एक चीज बुलवाया हुआ है कि दास नेगेटिविटी के लिए प्रोग्राम्ड नहीं है, पर जैसी दृष्टि होती वैसी सृष्टि होती। किसी को समझ में आ जाएगा ये बातें, सुने तो हैं सब, पर जब सामने आ रहा होता है तो मान जाएंगे, तो भगत बन जाएंगे। क्योंकि उद्देश्य की होता है यहाँ पे आत्मकल्याण हो जाए किसी भी तरीके से इनका। क्योंकि इनकी जान बचाने के लिए, आपको मालूम नहीं, जब एक सत्संग ना हो पाने के लिए इतने सीढ़ी का प्रयोग, तो आपको क्या लगता है ये जिंदा ऐसे ही है सारे, चाहे बाहर की संगत हो चाहे आश्रम की संगत हो? नहीं नहीं, सबकी टिकट कटी हुई थी। ये तो सबको बचाया जा रहा होता है निरंतर निरंतर। ऐसी ये पृथ्वी तो विनाश की तरफ हुई पड़ी हुई थी, कि जो परमात्मा ने नवीन कर्म के लिए जो निमित्त बनाया, तब जाकर के ये पृथ्वी अभी बची हुई है। समझे पुण्यात्माओं? तो आए अब चौथा श्लोक करते हैं। ऊर्जा का बड़ा जबरदस्त ह्रास हो रहा है। तो हाँ, तो आपको जरा 1 मिनट 9-4 भी दिखवा देना कि निराकार की, यहाँ पे पुरुष का तो आपको दिखवा दिए, ठीक है। और प्रवेश करते हैं, वो भी जयदयाल जी कह रहे हैं, आपको जरा वो भी दिखवा देते हैं ना, 9-4 परमात्मा निराकार।
हालांकि कई बार दिखवा चुके हैं, पर फिर भी वो दिखवाने से बार बार आपको समझ में आएगा कि भाई कि जो दास कह रहा होता है वो, क्योंकि हर समय कोई नए भी बच्चे होते हैं। ये देखो अध्याय 9 श्लोक 4, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्यस्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित है। मुझ निराकार परमात्मा से। अब बताओ, अब पूरा आप खेल समझना, गीता जी कैसे एक्सप्लेन करवाते परमात्मा। गीता का ज्ञानदाता जयदयाल गोविंदिका जी भी उसमें कह रहे हैं वासुदेव कौन, कृष्ण जी और मैं हूं। तो ये कृष्ण जी जब सामने थे तो निराकार परमात्मा कहां से हो गए, ये बता दो। अब बता दो, पूरी गीता जी किसी के समझ में आ सकती इन अनुवादकों के द्वारा करे हुए अनुवाद? और पूरी पृथ्वी पे किसी पे बुद्धि होती और ये सारे होशियार बन रहे होते? यानी कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, लिखते हैं कुछ और निमित्त बन के कहेंगे मैंने कर दिया अनुवाद। बताओ कोई कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग है? अब अहम ब्रह्मास्मि वाले हैं ये कि जीवी ब्रह्म है? ओहो, क्या बोले दास। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। और सुन लो 14:4, कई बार दिखवा चुके पर आपको ऐसे टेक्निकल बुलवा रहे, क्यों आप पुरुष को कह रहे? 14:4 देख लो, पेटा भर जाएगा। मूर्तिना का मतलब होता है पुण्यात्माओं, और मूर्तिना का यहाँ पे तो निराकार परमात्मा कर दिए, ठीक है, और वहां पे मूर्तिना का कह दिए शरीरधारी प्राणी। ले लो, कर लो इनका, कहां कहां रोए। क्योंकि यहाँ पे पुण्यात्माओं 2 मिनट याद नहीं रखने दिया जाता किसी को। ये लो 14:4, ये देखिए जी, अध्याय 14 श्लोक ये 4 है, पिछले पेज पे दिखवा देते हैं। 5 नीचे है तो पुण्यात्मा 4 ही होगा, पर चलो पूरा ही दिखवाते हैं आप लोगों को सारी चीजें। ये देखो जी 4, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्महत योनि अहम बीज प्रदः पिता। अरे क्षमा करें, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्महत योनि अहम बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां था, शरीरधारी प्राणी मूर्त यह लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है जी, 1 मिनट, 9:4 कहां गया? अच्छा ये रहा, ये लो जी, अव्यक्त मूर्तिना मूर्तयः। और मूर्तिना में क्या अंतर है भाई? अव्यक्त ये नहीं, चलो अव्यक्त नहीं है यहाँ पे तो क्या मूर्तियां था शरीरधारी प्राणी, और यहाँ पे कैसे निराकार हो गए जी? तो बताओ, जो परमात्मा दास से बुलवाते हैं कि भैया यहाँ पे जीव सिर्फ अपने उससे परेशान है, भोग की वृत्ति है यहाँ पे बस, उसे दो कुछ पहले का याद ही नहीं रहता है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है और क्या वो कर। तो ये लाइव गेम में दास सबको जागृत करने की नौकरी होती दास की, और उन्हें बताने की होती। और जो जैसे दास अपनी औकात समझ गया, जब सतगुरुदेव जी गीता जी पढ़ा रहे थे कि भैया इतनी उम्र निकल गई और मालिक पढ़ा रहे, पहली बार गीता जी समझ में आई, पहले दिन ही अपनी औकात समझ गए। जो परमात्मा, ऐसा लगता था परमात्मा ही भक्ति करवा रहे हैं, तो जो भक्ति करवा रहे हैं वो सारी छूट गई उसी समय, पहली बार में ही। ये क्या गलत दिशा, और ये श्लोक समझ में नहीं आ रहे थे, और फिर भी अंदर मन विद्यमान होता ना, क्योंकि संत को के जब देह धारण करके आते हैं तो उसके अंदर भी मन है। क्योंकि मन ने ही तो परीक्षा लेनी है, वही तो हर्डल हमेशा क्रिएट कर रहा होता। वही तो बुलवा रहे हैं कि आप लोगों को क्या टेक्निकल बातें बुलवाएं। बहुत
कठिनता से हर कार्य हो रहा होता है पुण्यात्मा, यहाँ पे ऐसे नहीं करने दिया जाता है। तो ये है। अब 2:24 भी दिखला देते एक और, जब इतना चल रहा तो जरा सा और सही, पूरा ही पेटा भरवा देते आपका। 2:24 देखो, इनके समझ जाओ कितना इस पृथ्वी में सबके बुद्धि है। आप पे भी कितनी बुद्धि है दास को जानता है, चाहे देखने वाले हों चाहे यहाँ के हों। दो 24 पद दिखवाते हैं। अध्याय 2 श्लोक 24 और 25। ठीक है जी। अच्छेद्य अयम अध्याय अयम अक्लेद्य अशोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणु अचलय अयम सनातन है। यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अध्याय है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा, जबकि सारा परमात्मा का जिक्र है, आत्मा सहित परमात्मा का जिक्र है। ठीक है जी। अब अगला पढ़ो। अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम विकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम च अनुशोचितम अहर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है। लो जी, अब आत्मा ही अव्यक्त हो गई, मतलब निराकार हो गई। अब आप खेल देखो, खेल आत्मा को व्यक्त कर दिया, ये आत्मा ही निराकार हो गई। तो बताओ कौन अनुवाद कहेगा कि इन्हें क्या मालूम था? और वाह वाह हो रही चारों तरफ। क्या अनुवाद है भाई, जयदयाल जी की, गोविंद का जी की पढ़ो जी। वहां पे अव्यक्त निराकार हो गया 9:4 में, और 14:4 में वो मूर्तिधारी शरीरधारी हो गया। और हम आत्मा हैं, अपने आप को सब कहते हैं हम जीवात्मा है, आत्मा है, और हम ही निराकार हो गए। बताओ कित कितरो हैं। ये सबसे अनुवादक बढ़िया है पृथ्वी के। इनकी इतनी रेल बना रखी, इतनी रोल मार रखी, तो ये इन बालकों को क्या कहेंगे, इनके साथ क्यों रीजनेबल नहीं होते। इसी वजह से तो इतने पेशेंस रख करके परमात्मा चलवाते हैं कि भैया यहाँ होता थोड़ी ना किसी पे। इनके साथ तो देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, ये साथ में रहते रहते अगर जो कुछ बात बन जाए, ईमानदार बन गए तो कुछ अपना आत्म कल्याण करवा लेंगे, नहीं तो फिर क्या कहें। फिर चल रहे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, जब नहीं सुधर पाए तो। यह आत्मा, सुन लो आगे भी सुनते जाना। यह आत्मा व्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे है अर्जुन, इस आत्मा को पूर्ण प्रकार से जानकर शोक करने योग्य नहीं, अर्थात शोक करना उचित नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि वाले भी हैं आगे, एक कॉम्बिनेशन लिख देना ये जरा ज्यादा। 2:24-25, 9:4-14:4 और 8:8:4। हाँ, 9:4-14:4, 14:4, 8:4। हाँ, अभी एक और है, वो भी जिसमें ये कहे हुए हैं, अभी पुण्यात्माओं पे प्रयोग करने लगते हैं ना ये। जिसमें आत्मा को ही लिख दी है ब्रह्म, आपको दिखवाए हुए हैं। यानी कि खुद ही बन गए अहम ब्रह्मास्मि, आपको बुलवाए भी हुए हैं। चलो फिर कल टेक्निकली आपको दिखवा देंगे, जिसमें ये कहे हुए अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि आत्मा ही परमात्मा है। तो कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है, इसी में कहे हुए हैं जयदयाल जी कि आत्मा ही परमात्मा है, यानी अहम ब्रह्मास्मि वाला वही।
लिखवाए होंगे शायद, देखना इसमें भी देखो जरा। पुण्यात्मा क्या बोले, तो इसी वजह से आपको बुलवाए कि जो आप लोगों पे दया हो रही है ना, ये आप अगर जो कुछ कृतज्ञता भूल करके दाता की दया मान कर करके आत्म कल्याण करा लोगे, कोई देख लेगा ढंग से, तो उसे समझ में आ सकता है कि भैया पाखंड त्याग कर करके अच्छे से भक्ति कर लो, नहीं तो ये जो लोक है और जो होने वाला है, ये कुछ अपॉर्चुनिटी होती है थोड़ी, नहीं इनकैश कर पाए तो दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति। चले आए, 8-4 ही कर पाएंगे आज, बस एक ही श्लोक करेंगे आज। या देखते हैं परमात्मा क्या दया करते हैं। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। ठीक है जी, इनका अब इतना सारा अज्ञान को दूर करवाने के लिए दिखवाएगी क्या इनके ब्रेन एंड टंग में कनेक्शन है और क्या है इनका। चलो जी आओ, अब इसका एक्चुअल अनुवाद सुने, जो सतगुरुदेव जी लाओ, ऊपर लाओ, जो सतगुरुदेव जी छुपा के लाए हैं, ये सारा कोड में दिए हैं दाता। और इतने बाद में जब अब निर्धारित वक्त आ चुका है, तो अपने नौकर को निमित्त बना रहे हैं इन कोडों को खोलने के लिए और इसमें भी लिखे हुए भेद को समझने के लिए। दाता इसी में दिए हुए हैं सब कुछ, पर ये किसी के समझ में आ ही नहीं सकता है पृथ्वी पे। इसीलिए शब्द सैन सदगुरु की पिचानी पाया अटल सुहाग बे, कल भी बुलाए थे, आज पे रिपीट करवा रहे हैं कि वो सैन जो इशारा होता है, जब तक इशारे को पकड़ने वाला, वो सत्संग सुनाना कि कोई बहुत इंटेलिजेंट होता जो कोई मूल ज्ञान और उसे समझता है। सुने, एक सत्संग सुने, फिर आपको 8-4 एक्सप्लेन करवाते हैं कि दाता सत्संगों में सारा बोले हुए हैं दास के बारे में, और फिर भी 12वां पंथ मान नहीं पा रहा है, क्योंकि अब जो गाज गिरने वाली है सबसे पहले 12वें पे ही गिरेगी। अब वो महीना शुरू हो चुका है और महीने दिखवाएंगे आपको। सुनो, इनमें तेरा कोई नहीं क्यों बहा दीवाना रे, सुअ सिंबल से या तो देख लुभाना रे, और चोंच मारी व्याकुल भया बहुते पिस्ताना रे, मान सरोवर कमल दल गर दूर प्याना रे, गैर सातल राह को पड़ पोथी पाना रे। अब जो हम सदग्रंथ पढ़ा करते थे, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण आदि, कहते हैं इनके पाठ करने वाले यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं हो पाए, यथार्थ मंत्र से भी वो परिचित नहीं थे, जिस कारण से वो ये पाठ करने वाले, पुस्तकों को, पोथियों को पढ़ने वाले भी नरक में गए, अर्थात उनका जीवन व्यर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि उनको सतगुरु संत से नहीं पूजे पाषाणा रे, सतगुरु संत यानी परम संत उन्होंने मिले नहीं, उनको परम संत की उन्होंने सेवा नहीं की। सतगुरु संत से नहीं पूजे पाषाणा रे, और मरकब है कुम्हार के फिर शुक्र सवाना रे, पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुदाना रे, और स्वासा पारस नाम है ना भी स्थाना रे। सतगुरु संत से नहीं, और पूज्य पाषाणा माने मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियों की पूजाएं की, यानी शास्त्र साधनाएं की, और मरकब है कुम्हार का फिर शुक्र सुहाना रे, गधे कुत्ते की सूर की योनियां प्राप्त की आप जी ने। पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुदाना रे, कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति उस मूल ज्ञान को सुनता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। पंथ पुरातन बूझ है, पुरातन माने वो आदि पंथ के बारे में कोई एकादा ही पूछता है, और स्वासा पारस नाम है ना भी स्थाना रे, हृदय में हरिपाई ये त्रिकुटी प्रवाना रे, गगन मंडल में गुमट है जहां धौजा निशाना रे, हाजर नाजर है धनी साहेब दिलदाना रे, पलकों चौड़ा कीजिए तापर कुर्बाना रे, मन पौन स्वर से आगम है कह नृत्य बयाना रे, जैसे अलल आकाश को घर है तुम जाना रे, आसन बंद अडोल मन जो पद ही समाना रे,
गरीब दासियों पाइए पीवे पुरुष पुराना रे। गगन मंडल में गुमट है जहां ध्वजा निशाना रे। गगन मंडल में एक आकाश में सतलोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुमट है, गुमज इसको बोलते हैं, और उसके ऊपर एक ध्वजा, सफेद ध्वजा फहरा रहा है, झंडा फहरा रहा परमात्मा का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक एक विशेष विवरण दिया है। वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि हे प्रभु आप अपने वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। अगले ही श्लोक में, अब अगले ही मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है और वो कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को एक संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती वर्ष है यो जग चुगता ढेल रे। खुद भी मालिक अपने अमरवाणी में बोलते हैं कि चारों युग में ये मेरे से परिचित संतों को जिनको मैंने ज्ञान दिया उन्होंने भी आवाज लगाई और मैंने भी रुक के मार मार के आवाज लगाई, वो ज्ञान दिया। ऊंचे स्वर में गरज गरज की आवाज लगाई मैंने, और ये मुक्ति रूपी तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोती ये अमृतवाणी मैंने बरसाई, लेकिन इस यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ मोक्ष मार्ग को किसी ने ग्रहण नहीं किया, इस लाल को किसी ने ग्रहण नहीं किया, हीरे मोतियों को किसी ने ग्रहण नहीं किया, और आन उपासना रूपी डले इकट्ठे कर लिए, डले डोल लिए, क्या हो गया? गलत साधनाएं कर ली। अब तो क्या हो गया? उसे थोड़ी ना कुछ होता है, बेवकूफ। पुण्यात्माओं सुना कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति, ये पुण्यात्माओं सत्संग है, अब इसमें वो भी नहीं लिखे हैं, क्या बोलेगा हैं? बुद्धिमान व्यक्ति से जानता है पंथ पुरातन पूजा कोई संत सुजाना रहे, कोई इंटेलिजेंट होता है जो, और एक बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो मेरिट से पास हो जाते हैं, यानी कि दास एक भगत होगा और वो ही पूछ पाएगा, पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी हासिल करेगा, फिर बताने के लिए निमित्त बनेगा। क्लियर तो है, पर क्या कहें, जीव आज मालिक के ही सत्संगों को आधार नहीं बना पा रहे, तो क्या करें जी। वो तो जेल से ऑडियो और वीडियो आ रही है, उन्हें सलीम मान करके वहां पे अपनी ऐसी तैसी करा सकता है। सुने पुण्यात्माओं, अब हमारे मालिक ने क्या अनुवाद करा है। इस देहधारियों में देहधारियों में श्रेष्ठ अर्थार्थ मानव, शरीर में नाशवान स्वभाव वाले अधिभूत जीव का स्वामी। इस देहधारियों में श्रेष्ठ अर्थार्थ मानव, शरीर में नाशवान स्वभाव वाले अधिभूत जीव का स्वामी, यानी जीव का स्वामी को अधिभूत कहते हैं। हम सारी आत्माएं जो, यानी यहाँ पे अब दास अपनी बात नहीं करेगा, दास तो खैर इस श्लोक से ही नहीं है, कहने का मतलब जो जीव है यहाँ पे, अब दास भी जब आ गया यहाँ पे तो एक वैसे तो जीव कैटेगरी में ही आ गया ना, यहाँ पे जब है वैसे भी जीव की कैटेगरी परमक्षर ब्रह्म तक है, उसके ऊपर है फिर पीव की कैटेगरी। पीव मतलब परमात्मा। तो अधिभूत जीव का स्वामी, अधिभूत का मतलब है जीव का स्वामी यहाँ पे, यानी 21 ब्रह्मांड का मालिक कौन है उसे कहते हैं अधिभूत। इस 21 ब्रह्मांड में किसकी वो है, कौन है सुप्रीम यहाँ का, उसका मतलब है अधिभूत। भूतों का स्वामी है कौन, जिसके मातहत हैं ये सारे। फिर क्या कह रहे हैं दाता, और अधिदैव दैवी शक्ति का स्वामी,
यज्ञ का स्वामी, अधिदैव दैवी शक्ति का स्वामी। अब देवी कहां से आई? अधिदैव, देवी आई ऊपर से, परम अक्षर पुरुष लोक जी से। अधिदैव मतलब यहां पे कि जो दो लाइनें चली हैं, राक्षस और देवता, तो यहां पे जो देवी शक्ति दी गई वो किसने दी? देवी शक्ति का स्वामी कौन है? महाकाल जी थोड़ी ना, महाकाल जी के तो साथ आई देवी, उससे पहले थी ना देवी। देवी शक्ति का स्वामी है, इसी में हिंट दे रहे हैं सदगुरुदेव जी, परम अक्षर पुरुष जी, वो है अधिदेव। और अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी जिसके निमित्त भोग लगाया जा रहा है, यज्ञ का स्वामी अर्थात यज्ञ में प्रतिष्ठित यज्ञ पुरुष पूर्ण परमात्मा है। इसी प्रकार इस मानव शरीर में मैं हूं, इसी प्रकार इस मानव शरीर में मैं हूं। कैसे? महाकाल जी कह रहे हैं, गीता ज्ञानदाता कौन है? महाकाल जी। इस शरीर में कैसे हैं? अधिभूत से है वो। महाकाल जी, अधिदैव में परम अक्षर पुरुष जी, और अधियज्ञ पूर्ण परमात्मा भी है इसी शरीर में। अब कैसे हैं? आगे भावार्थ में देखें आप क्या कह रहे हैं। सर्वदेव में श्रेष्ठ शरीर मानव शरीर है। इस शरीर में सर्व प्रभुओं का वास है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक 15 में गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि मैं सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। लो जी, आओ दिखाते हैं एक आपको 15-15। पंद्रह पंद्रह। मैं मेरे 21 ब्रह्मांडों के सब प्राणियों के हृदय में शास्त्रा अनुकूल विचार स्थित करता हूं, और मैं ही स्मृति ज्ञान अपोहन संशय निवारण कर और वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूं। ठीक है जी, कि हृदय में शास्त्र अनुकूल विचार स्थित करता हूं। कहां पे है वो? हृदय। स्मृति ज्ञान अपोहन संशय निवारण और वेदांत का कर्ता, वेदों को जानने वाला भी मैं। ठीक है जी, 15-15 में आ गए। कैसे आ गए? इस शरीर में वो उनके अंश अभी आपको दिखलाए ना टेक्निकल, कि माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु, माँ शिव। वैसे तो हृदय में, हृदय कमल में महाशिव का वास है, महाशिव और माँ पार्वती का वास है, तमोगुण। तो उनके माध्यम से, क्योंकि वो उनके माताते हैं, वो कमलों में एंट्री करके वो 4 प्रकार के इनको नहीं पचाते। अभी आपको सबूत दिखलाया गया। तो ऐसे कमलों में वो है। इन टेक्निकल तो वो ब्रह्मांड के बाहर है ना, क्योंकि ये शरीर एक ब्रह्मांड का नक्शा होता है। तो इसीलिए वो एक श्लोक वो अभी आपको दिखलाया गया था कि मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। तो वो इस शरीर में भी है। कैसे? ये 15-15। अब देखिए, अब दाता अगला क्या कह रहे हैं। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। गीता अध्याय 13-17 में कहें जी, पूर्ण ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति माया से इति प्रकार जाता है, तत्व ज्ञान से जाननी होगा और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। ये पूर्ण परमात्मा के बारे में ज्योतियों का ज्योति मतलब बहुत सारी ज्योति हैं। ठीक है जी, ये 15वां है। ये रहा जी 13वें के, ये लो जी 17। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्चते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वसविष्ठितम। वह पूर्ण ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, यानी मतलब अब जैसे 7 ज्योतियों से क्यों होती है? ज्योतियां ही तो है, ये सारे पुरुषों की तरफ संकेत है। 7 ज्योतियों की आरती से हम लोग आरती करते हैं, थाल से आरती उतारते हैं मालिक की।
समझे? तो ये इसलिए कहा गया ज्योतियों का भी ज्योति, मायाधारी काल से अन्य। ठीक है जी, ज्योतियों एक का ज्योति तमसय का मतलब मायाधारी महाकाल से अन्य कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य, यानी कि जानना किसे किसे खोजना है, पूर्ण परमात्मा को जानने योग्य वो है, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। दास से परमात्मा बुलवाए कि हृदय परमात्मा, सदगुरुदेव जी ने सत्संग बताया कि हृदय कमल में ये हेड ऑफिस मानो, इसमें सारे हेड ऑफिस में जैसे चेयरमैन भी बैठता, एमडी भी बैठता और नीचे का भी स्टाफ होता है। तो ऐसे ही हृदय कमल में सबका वास होता, इष्ट देव का भी होता, सदगुरु का भी होता और संत जिनके नुमाइंदा होता दास उनका भी होता, परम अक्षर पुरुष जी का भी होता है। आगे दिखवाते भी आपको। ठीक है जी, 15-15 हो गया। ये लो जी, ये 8वें अध्याय में फिर आ जाते हैं। 13-17 हो गया, ये 15-15 हो गया, 2 हो गए आपके। 13-17 में कहा गया पूर्ण ज्योतियों का ज्योति माया से अति परे कहा जाता है, तत्व ज्ञान से जानने योग्य, सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। अधिदेव यानी अधियज्ञ हो गए पूर्ण परमात्मा। ठीक है जी, यानी ये जानने योग्य, यानी 2 हो गए आपके, अधिभूत हो गए और अधियज्ञ हो गए। अब इस प्रकार गीता 18:61 में गया, शरीर रूपी यंत्र में अंतर्यामी परमेश्वर, यहाँ पे टेक्निकल वर्ड आ गया। जो ज्योतियों का ज्योति तो सर्वेश्वर हो गए, विभू हो गए। ठीक है जी, विभू मतलब प्रभुओं के प्रभु, और यहां परमेश्वर आ गया, ईश्वर परमेश्वर इन टेक्निकल। जहां परमेश्वर आ गया तो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ इशारा है। लाएं, परमेश्वर अपनी माया से भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब लो जी, आ जाओ 18:61। ये राजी 18:61। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी ईश्वर अपनी माया से उनके कर्मानुसार भ्रमण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ठीक है जी, हृदय में स्थित है। अब पुण्यात्मा परम अक्षर ब्रह्म जी से खेल शुरू हुआ है, यानी उस लोक में थे सब, वहां से आए, वहीं से खेल शुरू हुआ है। तो 18:61 उनके बारे में बता रहा है, जो कि वो अधिदैव हैं। यानी 3 प्रणाली है, यहाँ 2 प्रणाली है ना इस लोक में, यानी एक तो संत स्वभाव, 2 स्वभाव के हैं, और एक राक्षस। तो राक्षस हुए महाकाल जी अधिभूत, अधिदैव हुए परम अक्षर पुरुष जी, देवी के मालिक, देवी के मालिक तो परम अक्षर पुरुष जी हैं। और अधियज्ञ जिनके निमित्त यज्ञ का भोक्ता कौन है, अधियज्ञ कौन है, सर्वगतः, जो सर्व जगह गति करके आते हैं। बार बार आपको दिखाया गया ये, फिर देखें। सर्वगतः का मतलब सब जगह गति करके जाने वाले को सर्वगतः कहते हैं। अब वो नहीं रखते बड़ा वाला नक्शा, हाँ, अरे इसकी बात करा, ब्रह्मांड के। चलो कोई बात नहीं, इसमें से दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, इसमें से दिखा देते हैं। ये देखो जी, यह ब्रह्मांडों के नक्शे, ये अक्षर पुरुष लोक 21 ब्रह्मांड, ये अक्षर पुरुष लोक 7 संग ब्रह्मांड, ये परम अक्षर पुरुष लोक असंग ब्रह्मांड, ये सतपुरुष जी लोक, ये अलग पुरुष जी लोक, ये अगम पुरुष जी लोक, और ये अनामय लोक। नीचे वाला ऊपर वाला अपने से नीचे तो जा सकता है, ठीक है, पर नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता, यानी ये सर्वगतः नहीं हो सकते नीचे वाले कोई भी। अपने लोकों में तो स्वामी हैं, पर ऊपर जाने के लिए जब भक्ति कंप्लीट हो जाती है तब प्रमोट होकर के ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो सर्वगतः कौन हुआ, एक ही पूर्ण परमात्मा जो सब जगह गति करके जाते हैं।
जो सब जगह गति करके जाते हैं वो सर्वगतः हुए। तो यहाँ पे 8-4 में पूर्ण परमात्मा अधियज्ञ ऐसे हैं, और दैवी शक्ति के स्वामी अधिदेव वो परमक्षर ब्रह्म जी हैं, क्योंकि देवी वो उन्होंने ही दी, उन्होंने ही आत्मा के ऊपर स्त्री का फूल चढ़ा दिया। दैवी शक्ति के स्वामी कौन हुए? सीधे सीधे अधिदेव। और दो स्वभाव हैं कि जब महाकाल जी का स्वभाव ही जब दो ही प्रकार के स्वभाव हैं, आपको गीता जी अध्याय 16 श्लोक 6 में दिखलाया गया है। 16:4 में। एक मिनट 6 में लिखा गया हो ना, ये लो जी 16 आ जाओ जी, 3 हो गया, आओ 4 में, 4 और 6 पढ़वा देते हैं। नहीं चलो 6 में, हाँ 16:6 है, दे देखो पुण्यात्मा। हे अर्जुन, इस श्लोक में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, संत स्वभाव वाला, दूसरा राक्षसी स्वभाव वाला। संत स्वभाव वालों को तो विस्तार पूर्वक पहले विवरण करा गया, अब तू राक्षसी स्वभाव वाला मुझसे सुन। तो हो गए दो स्वभाव। वो दो स्वभाव आए कहां से भाई? एक अधिभूत से, महाकाल जी से। यहाँ पे तभी सब एक दूसरे पे चौधर, मार पीट, जबरदस्ती, बलात्, सब कुछ है यहाँ पे। और संत स्वभाव कहां से आया? अच्छा स्वभाव वो अधिदेव से आया। ये जो देवता बने, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, इस 21 ब्रह्मांड को चला रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे व्यवस्था ही ना होने दे, राक्षस तो एक दूसरे को मार डालें, चौधरी करते लड़ते भिड़ते रहे। तो पुण्यात्मा ये था वो टेक्निकल श्लोक। ठीक है, 8-4। आज दास यहीं पे वाणी को विराम देगा, एक श्लोक में ही, क्योंकि इससे पहले भी कुछ एक्सप्लेन करा गया पीएचडी की बातें और अभी भी। तो पुण्यात्माओं ऐसे दाता दिया करें में, ये कोड खुलने थे, अब ये अब खुलने थे इसी वजह से, क्योंकि ये श्लोक सारी पृथ्वी का झाड़ा ले दिया कि ना किसी को अधियज्ञ मालूम, ना किसी को अधिदेव मालूम, ना किसी को अधिभूत मालूम, और वो आके बताएगा संत। तो किसके पास ज्ञान है इस पूरी पृथ्वी पे? कोई ज्ञान नहीं होता है इस पृथ्वी पे, क्या 21 ब्रह्मांड में नहीं। इस 21 ब्रह्मांड में क्या, सातसंग ब्रह्मांड में नहीं। इसीलिए दास इसी एक श्लोक से दर्दर्शी संत भी साबित होता है, उच्च लोकों से आया है ये भी साबित होता है, दास की बुद्धि महाकाल के हाथ में नहीं है ये भी साबित होता है, 12वां पंथ नकली है, पाखंडी है, यानी जो अभी वर्तमान के संचालक जो उसे चला रहे हैं और उन्होंने संगत की रोल बना रखी है, महाकाल जी की नौकरी कर रहे हैं, ये भी साबित होता है। 12वां पंथ सदगुरुदेव जी के अनुसार नहीं चल रहा है, ये भी साबित होता है। सदगुरुदेव जी ने बताया कि क्या कहते हैं कि भाई कि जो लिखा हुआ है उसके अनुसार नहीं चलेगा, पढ़ने से थोड़ी ना हो जाएगा, जो उसमें लिखा हुआ है वो थ्योरी प्रैक्टिकल करेगा। तो भाई जब उन्हें यही नहीं मालूम कि पूर्ण परमात्मा कौन है, वो साहब कबीर जी को पूर्ण परमात्मा कह रहे हैं, उन्हें महाकाल जी ही नहीं मालूम है, वो काल भगवान को ही महाकाल समझते हैं, उन्हें यही नहीं मालूम मंत्र है किसके, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये त्रिलोकी के मानते हैं मंत्र, गणेश जी त्रिलोकीय गणेश जी के मंत्र मानते हैं, जबकि हैं वो ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा विष्णु और महाशिव और महागणेश के। तो पुण्यात्माओं क्या बोले, 12वें पंथ के हाथ तो कुछ लगा नहीं, और इस पूरी पृथ्वी पे किसी को समझ में आ नहीं रहा होता है, और जो समझाने के लिए निमित्त बने उसकी जीव मान नहीं पा रहे होते हैं, पर परमात्मा सहाय होते हैं। ऐसे दाता सर पे सवार होकर करके इन बच्चों को भी बचा रहे होते हैं, दास के को भी निमित्त बनाते। आप तरें जगता रही, दास भी अपना आत्म कल्याण के लिए और सदगुरुदेव जी की नौकरी के लिए निमित्त बनता है। दास का भी आत्म कल्याण है, इन बच्चों का भी आत्म कल्याण है, तो दूसरे के लिए अच्छा कार्य करके आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलता है निमित्त बन के। तो पुण्यात्मा दास का सौभाग्य जो परमात्मा ने अपनी नौकरी के लिए चुना, आप लोगों का सौभाग्य जो ये भाव से
सत्संग देख लेंगे। लंबे सत्संग इसी वजह से करे जाते हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पुण्य प्राप्त हो पाए, क्योंकि होश में रहने का एकमात्र तरीका वर्तमान में सत्संग है। ये बच्चे भी जो यहाँ बैठे हैं, इन्हें लगभग 7,500 साल के तप के फल दे दिया गया है। और जो टेक्निकली समझ जाएंगे ये बच्चे या बाहर के बच्चे कोई भी, तो वो समझाए तो सिर दर पांव कर देंगे, समझाए तो सिर दर पांव, बहु ने ऐसा दाओ। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।